हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और आज हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के यूनिट थर्ड मिक्सिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मिक्सिंग क्या होता है? मिक्सिंग का मतलब होता है जो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, उनको मिक्स करना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये मिक्सिंग किस तरीके से की जाती है, इसका क्या क्या यूज़ है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है पार्टिकल्स को मिक्स करने के लिए, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मिक्सिंग। सबसे पहले है मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन कि मिक्सिंग होता क्या है। इन द फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग मिक्सिंग involves certain heterogeneous components to be manipulated with the intent to make them more homogeneous। फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग्स के अंदर जो मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हिट्रोजीनियस कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है किसी इंटेंट के साथ, ताकि उन्हें मोर होमोजीनियस बनाया जा सके। यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर मिक्सिंग किस लिए की जाती है? जो अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं उनको एक जैसा बनाने के लिए मिक्सिंग की जाती है। द टर्म मिक्सिंग इज डिफाइंड एज प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन रेंडमाइजेशन ऑफ डिसिमिलर पार्टिकल्स विद इन अ सिस्टम। तो मिक्सिंग का क्या मतलब होता है? अगर मिक्सिंग के टर्म को हम डिफ़ाइन करें तो मिक्सिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो डिसिमिलर पार्टिकल्स होते हैं, मींस कि पार्टिकल्स जो किसी का शेप ज़्यादा है किसी का साइज़ कम है, तो डिसिमिलर जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, उन पार्टिकल्स का जो रेंडमाइजेशन है वो किया जा सके। मींस कि इस मिक्सिंग मेथड के थ्रू, इस मिक्सिंग प्रोसेस के थ्रू जो डिसिमिलर पार्टिकल्स होते हैं उनको रेंडमली मिक्स किया जाता है। उनको इस तरीके से मिक्स कर दिया जाता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकें कि कौन सा पार्टिकल बड़ा है कौन सा पार्टिकल छोटा है, उनको मिक्स कर देना। अभी तक हम बहुत सारी टेक्निक्स देख रहे थे जिसमें हमने लिक्विड को सॉलिड से सेपरेट कर रहे थे, हैवियर लिक्विड को लाइटर लिक्विड से सेपरेट कर रहे थे और डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे थे। जहाँ हमने साइज़ रिडक्शन और साइज़ सेपरेशन की बात करी, जहाँ हमने साइज सेपरेशन के अंदर पार्टिकल्स को उनके पार्टिकल साइज़ के बिहाफ पे सेपरेट किया, तो यहाँ हम उसके अपोजिट प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ हम उन डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्सिंग मीन्स मिक्स करना डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को। द ऑपरेशन अपोजिट टू द मिक्सिंग इज सेग्रीगेशन। ये जो मिक्सिंग है ये सेग्रीगेशन के अपोजिट ऑपरेशन होता है। सेग्रीगेशन में सेग्रीगेट किया जाता है, यानी कि पार्टिकल साइज़ के बिहाफ पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि छोटे साइज़ के पार्टिकल्स को अलग ग्रुप बनाया और बड़े साइज़ के पार्टिकल्स का अलग ग्रुप बनाया और फिर उनको सेग्रीगेट किया। लेकिन ये जो ऑपरेशन है मिक्सिंग, ये सेग्रीगेट का अपोजिट होता है। द टर्म मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग आर मोस्ट कॉमन यूज सिनोनिमसली बट टेक्निकली दे आर बिट डिफरेंट। हम दो वर्ड जानते हैं, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, तो कई बार हम मिक्सिंग और ब्लेंडिंग को एक ही समझ लेते हैं और इनको कई बार सेम टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन टेक्निकली ये दोनों वर्ड डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंस है? ब्लेंडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मटीरियल्स बट इट इज़ रिलेटिवली जेंटल प्रोसेस एज कंपेयर टू मिक्सिंग। ब्लेंडिंग में सिर्फ मटीरियल को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया जाता है, मिक्स किया जाता है, लेकिन ये जो है वो मिक्सिंग के कंपैरेटिवली एक जेंटल प्रोसेस होता है। जबकि मिक्सिंग के अंदर इंटरनली जाकर के पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी अदर प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे जो सेपरेट है पार्टिकल्स, उन सबको मिक्स किया जाता है। तो हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे मिक्सिंग की प्रोसेस होती है, और ये जो मिक्सिंग है इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट जो हिट्रोजीनियस कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक साथ लाना और उनको एक होमोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट करना। फिर हमने टर्म मिक्सिंग को डिफ़ाइन किया, जहां हमने कहा कि मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डिसिमिलर पार्टिकल्स को रेंडमाइज किया जाता है
और एक ही सिस्टम के अंदर ये प्रोसेस होता है। मीन्स कि एक ही सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जिनका पार्टिकल साइज डिफरेंट है, पार्टिकल शेप डिफरेंट है, उनका वॉल्यूम डिफरेंट है, उन सबको रेंडमाइज किया जाना, उनको मिक्स किया जाना। एंड देन हमने कहा कि ये जो प्रोसेस है मिक्सिंग, ये सेग्रीगेशन के एक अपोजिट प्रोसेस होता है। फिर हमने कहा कि आप कई बार मिक्सिंग और ब्लेंडिंग दो वर्ड सुने होंगे, और मिक्सिंग और ब्लेंडिंग को सेम ही समझ लेते होंगे कि मिक्सिंग के जैसा ही होता है ब्लेंडिंग, ब्लेंड करना या मिक्स करना एक ही बात है। लेकिन टेक्निकली ये दोनों वर्ड डिफरेंट होते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मटेरियल्स को कंबाइन करना, और ये मिक्सिंग के कंपैरेटिवली एक जेंटल प्रोसेस होता है। मीन्स कि जैसे आप घर में भी कई बार ब्लेंडिंग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मिक्सिंग एक टेक्निकल लेवल पे डिफरेंट वर्ड होता है और डिफरेंट प्रोसेस होता है। सो ये हमने देखा इंट्रोडक्शन के अंदर मिक्सिंग का। नेक्स्ट आता है मिक्सिंग का ऑब्जेक्टिव, कि क्यों की जाती है मिक्सिंग। द एम ऑफ मिक्सिंग इज टू इंश्योर दैट there is uniformity of composition between the mixed ingredients and that present overall composition of the mixture। जो मिक्सिंग की जाती है उसका मेन एम ये इंश्योर करना होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। मीन्स कि जो कंपोनेंट्स हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे, वो सभी यूनिफॉर्म हो जाएं, सभी एक साथ मिक्स हो जाएं, और इस तरीके से वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो कि ये रिप्रेजेंट करे मिक्सचर के ओवरऑल कंपोजिशन को। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग इज टू मेक होमोजीनियस प्रोडक्ट यूजिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है मिक्सिंग का वो होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज़ करके मिनिमम टाइम के अंदर जो प्रोडक्ट है उसे होमोजीनियस बनाया जा सके। द अदर ऑब्जेक्टिव्स आर एज, इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव है मिक्सिंग के, लाइक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस सिंगल फिजिकल मिक्सचर, एक ही फिजिकल मिक्सचर बनाना। मीन्स कि डिफरेंट अगर फिजिकल मिक्सचर्स हैं तो उन सबको मिक्स करके एक फिजिकल मिक्सचर बनाना। देन सेकेंड टू प्रोड्यूस फिजिकल चेंज, मीन्स कि मिक्सिंग के थ्रू हम फिजिकल चेंज भी कर सकते हैं। देन थर्ड टू प्रोड्यूस डिस्पर्जन, डिस्पर्जन प्रोड्यूस करना। एंड फोर्थ टू प्रमोट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करना। तो यहाँ पे हमने 4 ऑब्जेक्टिव और देखे जो थे। फर्स्ट टू प्रोड्यूस सिंगल फिजिकल मिक्सचर, पहला है एक ही फिजिकल मिक्सचर ऑब्टेन करना, प्रोड्यूस करना। तो दिस may be simply the production of a blend of 2 or more miscible liquids or 2 or more uniformly divided solids। तो ये जो मिक्सिंग प्रोसेस होती है इसके थ्रू हम 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स को ब्लेंड कर सकते हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा जो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड सॉलिड्स होते हैं उनकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, और इनकी ब्लेंडिंग करके हम एक सिंगल फिजिकल मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। मीन्स कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स हैं और दोनों के अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस है, अलग अलग कंपोजिशन है उनके, तो हम उनको ब्लेंड करके मिक्स करके एक ही फिजिकल मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। देन सेकंड है टू प्रोड्यूस फिजिकल चेंज, मीन्स कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके थ्रू फिजिकल चेंज ले आना। तो मिक्सिंग कैन बी परफॉर्म टू प्रोड्यूस फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। फॉर एन एग्जाम्पल सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूबल सबस्ट्रेट। तो ये जो मिक्सिंग है ये परफॉर्म की जाती है फिजिकल चेंज साथ में केमिकल चेंज को भी प्रोड्यूस करने के लिए। मीन्स कि मिक्सिंग के थ्रू हम ना सिर्फ किसी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स के फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं बल्कि उसके अंदर केमिकल चेंजेस भी ला सकते हैं, क्योंकि 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ आकर कोई केमिकल रिएक्शन कर लें और उसकी वजह से कोई केमिकल चेंज हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। तो अगर कोई सॉल्यूबल सब्सटेंस है उसको हम ऐड कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, वो जो सॉल्यूबल सब्सटेंस है वो उसके अंदर मिक्स होता जाएगा और एक सर्टेन टाइम के बाद एक लिक्विड था और एक सॉलिड था और दोनों मिक्स होकर के एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा जिसकी एक विस्कोसिटी होगी और वो एक सेमी सॉलिड की तरह
एक्ट करेगा। तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। समटाइम्स कोई अदर कंपोनेंट से अगर सॉल्यूट और सॉल्यूशन है तो उनकी रिएक्शन हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन, उसकी वजह से हो सकता है कि उनकी केमिकल और फिजिकल चेंज हो जाए फेज के अंदर। तो ये जो मिक्सिंग है ये कंपोनेंट्स की मिक्सिंग के वजह से फिजिकल चेंज भी कोज करती है। देन थर्ड है कि टू प्रोड्यूस डिस्पर्जन, तो ये जो मिक्सिंग है इसकी वजह से डिस्पर्जन भी कोज होता है। मिक्सिंग इज ऑल्सो एम्ड टू इंक्लूड डिस्पर्जन of two immiscible liquids to form an emulsion or dispersion of a solid in a liquid to give a suspension or a paste। जो मिक्सिंग होता है इसका मेन एम जो होता है उसके अंदर है दो इमिसिबल जो लिक्विड्स हैं उनसे इमल्शन या कोई सॉलिड है उसको लिक्विड में डाल के सस्पेंशन या पेस्ट क्रिएट करना। मीन्स कि जो सस्पेंशन बनाया जाता है, जो इमल्शन बनाया जाता है उसके अंदर, जैसे फॉर एन एग्जांपल सस्पेंशन है तो उसके अंदर सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेज में डाल करके मिक्स किया जाता है और सॉलिड स्टेट जो है वो मिक्स हो जाती है लिक्विड स्टेट में और डिस्पर्स हो जाती है। एज वेल एज जो इमल्शन की प्रिपरेशन की जाती है उसके अंदर एक लिक्विड फेज दूसरे लिक्विड फेज के अंदर डिस्पर्स होती है। तो दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में डिस्पर्स्ड होते हैं। तो मिक्सिंग जो है उसका एम है क्या करना, इमिसिबल लिक्विड से तो इमल्शन और सॉलिड इन लिक्विड से सस्पेंशन या पेस्ट की प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन करना, उसको बनाना। तो यहाँ पे डिस्पर्जन सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं। डिस्पर्जन सिस्टम के अंदर हमने देखा सस्पेंशन और इमल्शन। तो सस्पेंशन और इमल्शन में क्या होता है, एक फेज दूसरे फेज में डिस्पर्स होती है और ये किसके थ्रू किया जाता है, मिक्सिंग के थ्रू किया जाता है। देन फोर्थ हमने देखा टू प्रमोट केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है कि मिक्सिंग इनकरेज एंड एट द सेम टाइम कंट्रोल अ केमिकल रिएक्शन। मिक्सिंग जो होती है किसी केमिकल रिएक्शन को इनकरेज करती है, उसको प्रमोट करती है और एट द सेम टाइम उसको कंट्रोल भी करती है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया था मिक्सिंग का, जिसके अंदर हमने कहा कि मिक्सिंग का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि जो मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंपोजिशन क्रिएट हो। मींस कि जो कंपोजिशन है मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स के वो सब मिक्स हो जाएं और एक यूनिफॉर्म मिक्सर बन जाए, एक यूनिफॉर्म कंपोनेंट्स का मिक्सचर हमारे पास ऑब्टेन हो जाए। और ये जो मिक्सचर है ये मिक्सिंग की ओवरऑल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। मींस कि हमने कहा कि मिक्सिंग का मेन एम होता है डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स हैं उनको मिक्स करना और मिक्स करके एक यूनिफॉर्म मटेरियल बनाना, एक यूनिफॉर्म स्टेट में लेके आना उनको, और ये ओवरऑल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने कहा कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है मिक्सिंग का वो होता है कि मिनिमम एनर्जी का यूज़ करके मिनिमम टाइम के अंदर एक होमोजीनियस प्रोडक्ट तैयार करना। फिर हमने अदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करी। तो अदर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने कहा कि एक सिंगल फिजिकल स्टेट प्रोड्यूस करना। मीन्स कि दो या दो से अधिक लिक्विड्स को या सॉलिड्स को लिक्विड के अंदर मिक्स करके एक सिंगल फिजिकल स्टेट ऑब्टेन करना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव था अदर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि जब मिक्सिंग की जाती है तो फिजिकल और साथ में केमिकल चेंजेस होते हैं और इसकी वजह से जो हमारा पहले फेज था वो कन्वर्ट हो जाता है अदर टाइप ऑफ फेज के अंदर, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल देखा कि सॉल्यूट सब्सटेंसेस को जब सोल्यूशन में डिस्पर्स किया जाता है तो उसकी फिजिकल चेंज हो जाती है। देन थर्ड हमने कहा टू प्रोड्यूस डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के अंदर हमने दो एग्जाम्पल्स दिए, इमल्शन का और सस्पेंशन का। इमल्शन के अंदर हमने कहा कि दो फेजेस होती हैं, दोनों लिक्विड्स होती हैं, दोनों इमिसिबल फेजेस होती हैं और एक फेज दूसरे फेज में डिस्पर्स होती है। एट द सेम टाइम सस्पेंशन जो होता है उसके अंदर सॉलिड फेज जो है वो लिक्विड फेज के अंदर डिस्पर्स होती है और ये डिस्पर्जन जो है मिक्सिंग के थ्रू अचीव होता है। देन फोर्थ हमने बात करी कि टू प्रमोट केमिकल रिएक्शन। तो मिक्सिंग जो होती है वो केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करती है, इनकरेज करती है और एट द सेम टाइम केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करती है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग। देन नेक्स्ट आता है मिक्सिंग के एप्लीकेशंस।
सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर मिक्सिंग के 9 एप्लीकेशंस बताए गए हैं। फर्स्ट है ड्राई मिक्सिंग, जिसके अंदर सॉलिड मटेरियल्स की मिक्सिंग होगी। सेकंड, प्रोडक्ट फीचर्स, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर्स के अकॉर्डिंग मिक्सिंग होना। थर्ड, ड्राई ब्लेंडिंग, हमने कहा कि ब्लेंडिंग इज अ डिफरेंट वर्ड फ्रॉम द मिक्सिंग, तो मिक्सिंग होना, लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग नहीं ब्लेंडिंग होगी, और कौन सी वाली, ड्राई वाली। देन फोर्थ, इमल्शन, तो इमल्शन का जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा कि डिस्पर्जन प्रोड्यूस करने के लिए इमल्शन बनता है मिक्सिंग के थ्रू। फिफ्थ, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, तो ऑफ कोर्स डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट साइज ऑफ फेजेस के मिक्स होने से हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स फॉर्म होते हैं। सिक्स, टफ एग्लोमरेट्स, जो टफ एग्लोमरेट्स होते हैं मीन्स कि डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ा जाता है मिक्सिंग के थ्रू। देन एट्थ है विस्कस फ्लूइड, कोई सोल्यूशन है लिक्विड फेज है और कोई सॉल्यूट है सॉलिड फेज है, उसको उसमें उसके सैचुरेशन लेवल तक मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है, विस्कस फ्लूइड। एंड लास्ट, यूनिफॉर्मिटी इन द साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो टैबलेट्स होते हैं, जो ग्रैनुलेशंस होती हैं, उसके अंदर मिक्सिंग की जाती है ताकि जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो सके पार्टिकल्स का। तो यहाँ पे हमने 9 एप्लीकेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे मिक्सिंग के अंदर। फर्स्ट एप्लीकेशन है ड्राई मिक्सिंग, तो ड्राई मिक्सिंग के अंदर है कि मिक्सिंग हेल्प्स वेरियस पाउडर्स टू बी मिक्स्ड इन वेरिंग प्रोपोर्शन प्रायर टू ग्रैनुलेशन और टैबलेटिंग, तो टैबलेटिंग के अंदर और ग्रैनुलेशन के अंदर मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू वेरियस साइज के जो पाउडर्स हैं उनको मिक्स किया जाता है और डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर उनको मिक्स किया जाता है। मीन्स कि आपने देखा होगा जब ग्रैनुलेशन की जाती है तो डिफरेंट साइज के डिफरेंट पाउडर्स को हम मिक्स करते हैं, उनमें हमारा मेन एक्टिव एपीआई भी होता है, उसमें एक्सिपिएंट्स भी होते हैं, एक्सिपिएंट्स के अंदर ब्लेंडर होंगे, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें हम मिक्स करते हैं एज एन पाउडर फॉर्म, फिर उनकी मिक्सिंग करके वहाँ पे हम ब्लेंड बनाते हैं उसको। आइदर अगर हम ड्राई कंप्रेशन मेथड से टैबलेट फॉर्म कर रहे हैं तो उस पाउडर मिक्सचर को फिर हम कंप्रेशन में लेके जाते हैं, और अगर हम वेट ग्रैनुलेशन कर रहे हैं तो फिर उसमें हम लिक्विड ऐड करते हैं, लिक्विड की भी मिक्सिंग करते हैं, और फिर वहाँ पे एक डम बना करके फिर फर्दर उससे ग्रैन्यूल्स फॉर्म करते हैं, फिर उन ग्रैन्यूल से टैबलेट बनाते हैं। तो ड्राई मिक्सिंग के अंदर क्या होता है, डिफरेंट पाउडर्स होते हैं जिनको डिफरेंट वेरिंग प्रोपोर्शन के अंदर डिफरेंट वेरिंग साइज के अकॉर्डिंग उनको मिक्स किया जाता है और उसको फिर फर्दर ग्रैनुलेशन के लिए और टैबलेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड एप्लीकेशन है प्रोडक्ट फीचर्स, द मिक्सिंग हेल्प टू डिलीवर एक्यूरेट डोजेज दैट हैज़ an acceptable appearance and texture or to maintain formulation stable for the appropriate length of time। तो ये जो मिक्सिंग की जाती है ये हेल्प करती है एक्यूरेट डोजेस फॉर्म को डिलीवर करने में, मीन्स कि इस मिक्सिंग प्रोसेस के थ्रू हम एक एक्यूरेट डोजेस फॉर्म को डिलीवर कर सकते हैं जिसकी एक एक्सेप्टेबल अपीयरेंस है, एक एक्सेप्टेबल टेक्सचर है, और इसके थ्रू हम एक स्टेबल फॉर्मुलेशन को फॉर्म कर सकते हैं, और इस तरीके से इसको बनाएंगे कि एक अप्रोप्रिएट लेंथ के अंदर, एक अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड के अंदर हमारी फॉर्मुलेशन फॉर्म हो जाए। तो ये जो मिक्सिंग है ये हेल्प करती है प्रोडक्ट के फीचर्स के अंदर कि इस तरीके से मिक्सिंग करेंगे कि डिफरेंट पार्टिकल साइज़ के जो पार्टिकल्स होंगे, डिफरेंट डोजेस फॉर्म होंगी, वो फॉर्म हो सकती हैं, और ये जो हमारे डोजेस फॉर्म बनेंगी डिफरेंट टाइप की, उनका एक एक्सेप्टेबल अपीयरेंस होगा, एक एक्सेप्टेबल टेक्सचर होगा। जैसे कि आपने टैबलेट्स की अगर हम बात करें तो टैबलेट्स स्फेरिकल भी आती हैं और भी डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स में आती हैं, ठीक है, और टैबलेट के अलावा और भी डोजेस फॉर्म हम मिक्सिंग की हेल्प से फॉर्म कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के लिए, उनके एक्सेप्टेबल अपीयरेंस के लिए, उनके एक्सेप्टेबल टेक्सचर के लिए, फॉर्मुलेशन को स्टेबल फॉर्म करने के लिए, एक अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड के अंदर उनको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड एप्लीकेशन है ड्राई ब्लेंडिंग। तो ड्राई ब्लेंडिंग में क्या होता है, मिक्सिंग इज़ यूज फॉर ड्राई ब्लेंडिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी वाइटामिन्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड ड्रग्स इन पाउडर्स, for an example insufflations,
फेस पाउडर्स एंड टूथ पाउडर्स, कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स। तो ड्राई ब्लेंडिंग में क्या होती है, ड्राई ब्लेंडिंग का यूज़ करके डिफरेंट जो वाइटामिन्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं और ड्रग्स हैं पाउडर फॉर्म में, लाइक जो इंसफ्लेशंस होते हैं, फेस पाउडर होते हैं, टूथ पाउडर होते हैं, कैप्सूल्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। तो मिक्सिंग का ही पार्ट होता है ड्राई ब्लेंडिंग, और इस ड्राई ब्लेंडिंग का यूज़ किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देन फोर्थ आया इमल्शन। तो इमल्शन की भी फॉर्मुलेशन की जा सकती है मिक्सिंग के थ्रू, क्योंकि थ्रू आउट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हाई शेयर मिक्सिंग इज वाइडली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन सच एज क्रीम्स एंड मेडिकेटेड लोशंस। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या किया जाता है, हाई शेयर मिक्सिंग की जाती है, और इस शेयर मिक्सिंग का यूज़ किया जाता है इमल्शन की प्रिपरेशन के लिए। इमल्शन सच एज क्रीम्स हो गई, मेडिकेटेड लोशंस हो गए, तो इनको बनाने के लिए मिक्सिंग यूज़ करते हैं। तो आपको बताया भी होगा जब आपने इमल्शन और सस्पेंशन की प्रिपरेशन देखी होगी कि इसके अंदर हम एक फेज़ को दूसरे फेज़ में डिस्पर्स करते हैं, और डिस्पर्स करते टाइम एक ही साइड पे इसमें मिक्सिंग करते हैं, रोटेट करते हैं, एजिटेशन करते हैं, और उस जो जिस साइड से करना स्टार्ट कर दिया उसके दूसरे साइड से नहीं करते हैं। तो ये एज एन प्रिकॉशन आपको इमल्शन और सस्पेंशन की प्रिपरेशन में बताया गया होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे हाई शेयर मिक्सिंग की जाती है ताकि इमल्शंस की प्रिपरेशन की जा सके। देन फिफ्थ एप्लीकेशन आता है मिक्सिंग में, हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सो इसमें है कि मिक्सिंग इज यूज व्हेन डिफरेंट पाउडर्स बिहेव डिफरेंटली व्हेन एडेड इनटू लिक्विड एंड some require more coaxing in order to dissolve, hydrate or disperse completely than others। तो हिट्रोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं, मीन्स कि जो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाउडर्स होते हैं, वो सभी डिफरेंटली बिहेव करते हैं। फिर इन सभी को मिक्स किया जाता है, इनके अंदर लिक्विड्स को ऐड किया जाता है, तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। और इसके अंदर और भी ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ कॉक्सिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से जो ये पाउडर्स हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है, वो उस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, हाइड्रेट हो जाए और कंप्लीटली डिस्पर्स हो जाए देन अदर्स। तो इस तरीके से ये जो मिक्सिंग प्रोसेस है, इससे हिट्रोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन की जाती है, इसकी फॉर्मुलेशन की जाती है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन है टफ एग्लोमेरेट। तो इसके अंदर है कि इट इज़ यूज टू डील सॉलिड्स दैट टेंड टू फॉर्म टफ एग्लोमरेट्स विच डू नॉट इजीली ब्रेक अपार्ट। ये जो मिक्सिंग है इसका यूज़ किया जाता है जो सॉलिड्स होते हैं उनको यूज़ करके टफ एग्लोमरेट की फॉर्मेशन करने के लिए, और ऐसा एग्लोमरेट फॉर्म करना जो कि इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो टफ एग्लोमरेट की फॉर्मेशन के लिए भी मिक्सिंग का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन है विस्कस फ्लूइड। तो मिक्सिंग इज़ यूज्ड फॉर बैच मिक्सिंग ऑफ विस्कस फॉर्मुलेशन। मिक्सिंग का यूज़ किया जाता है विस्कस फॉर्मुलेशंस की प्रिपरेशन के लिए, और इसके अंदर बैच मिक्सिंग की जाती है। बैच मिक्सिंग का मतलब ये है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डाल दिया, सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल दिया, फिर उसको मिक्स किया, और तब तक उसको मिक्स करेंगे जब तक कि हमें डिज़ायर्ड विस्कोसिटी का सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से जो मिक्सचर बन रहा है वो फ्लूइड नहीं ऑब्टेन हो जाता, तब तक उसके अंदर मिक्सिंग की जाती है। एंड लास्ट एप्लीकेशन है मिक्सिंग की कि यूनिफॉर्मिटी इन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स कि मिक्सिंग का यूज़ करके डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को एक यूनिफॉर्म साइज़ के अंदर लाया जाता है। सो मिक्सिंग हेल्प्स इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर रिलेटेड पैरामीटर्स विच डिपेंड्स ऑन साइकिल टाइम एंड मिक्सर डिज़ाइन। तो मिक्सिंग का यूज़ किया जाता है पार्टिकल साइज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होंगे जो कि एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जो अदर पैरामीटर्स हैं वो सारे जो कि साइकिल के टाइम पे, मिक्सिंग की डिज़ाइन पे डिपेंड करते हैं, वो सभी हेल्प करते हैं मिक्सिंग के लिए। मीन्स कि मिक्सिंग का यूज़ करके हम पार्टिकल साइज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अदर जो पैरामीटर्स हैं इससे रिलेटेड उनको फुलफ़िल कर सकते हैं, जो कि पार्टिकल के साइकिल टाइम पे और मिक्सर की डिज़ाइन पे डिपेंड करते हैं। सो
अगर हम सम अप करें इस वीडियो लेक्चर को, तो हमने स्टार्ट किया था मिक्सिंग, जिसके अंदर हमने कहा कि मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं एक ही सिस्टम के अंदर उनको मिक्स किया जाता है, उनका रेंडमाइजेशन किया जाता है। फिर हमने देखा मिक्सिंग का ऑब्जेक्टिव, जहां हमने कहा कि मिक्सिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक होमोजीनियस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना। उसके अलावा हमने अदर ऑब्जेक्ट्स की बात करी, जहां हमने कहा कि अदर ऑब्जेक्ट हैं एक सिंगल फिजिकल मिक्सचर का ऑब्टेन करना, प्रोड्यूस करना, मीन्स कि एक ऐसा मिक्सचर प्रोड्यूस करना जिसके अंदर एक ही फिजिकल स्टेट हो। देन हमने कहा कि एक फिजिकल चेंज को प्रोड्यूस करना, डिस्पर्जन को प्रोड्यूस करना और केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करना, ये मिक्सिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड देन लास्ट में हमने मिक्सिंग के फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस देखे, जिसके अंदर हमने 9 एप्लीकेशंस की बात करी। फर्स्ट थी ड्राई मिक्सिंग, सेकंड प्रोडक्ट फीचर्स, थर्ड ड्राई ब्लेंडिंग, फोर्थ इमल्शन, फिफ्थ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, सिक्स टफ एग्लोमरेट्स, सेवंथ विस्कस फ्लूइड, 8 यूनिफॉर्मिटी इन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यहाँ पे हमारे कंप्लीट हुए मिक्सिंग के फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। तो हमने अभी तक मिक्सिंग के अंदर मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशंस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऐसे ही मिक्सिंग को कंटिन्यू करेंगे और फैक्टर्स जो कि मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं उनको स्टडी करेंगे। सो टिल नाउ, thank you and all the best.